কে বলবেন তিনিও প্রধানমন্ত্রী? শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলতে ঋষি সুনাক কি করলেন দেখুন। G20 সম্মেলনের মঞ্চে ঐক্যের বার্তা দিয়েছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা। মুখোমুখি সাক্ষাৎ হওয়ার পর কখনো একে অপরকে আলিঙ্গন করে, কখনো আবার হাত মিলিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন তারা। এরই মাঝে নজর কেড়েছেন এক রাষ্ট্রনেতা। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, G20 समिट भारत में होती है और शेख हसीना वहां पर जाती हैं, जो बाइडन आते हैं, इसके साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े लीडर आते हैं, सदर मैक्रोन आते हैं और फिर आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान वो भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हैं, यानी वो भी भारत में आते हैं, दिल्ली में G20 समिट में शिरकत करते हैं, यानी 40 मुमालिक के लीडर्स वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर उसकी आपको पता है कि 21 मुमालिक के बड़े बड़े लीडर्स के साथ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ शेख हसीना जी की मुलाकात हुई। इसीलिए तो इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। एक हमारे पास एक वीडियो क्लिप है कि जिस तरह से ऋषि सुनाक ने मुलाकात की है, यानी उनके साथ डाउन टू अर्थ बहुत ही रिस्पेक्टफुली जाके घुटने टेक के वो मिले हैं शेख हसीना जी को। उसकी अब काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि जो बाइडन जो हैं प्रेसिडेंट अमेरिका के, उनकी जो एज है वो 75 ईयर्स ओल्ड हैं, 75 साल हैं, लेकिन शेख हसीना की उनसे एज कम है। उसके साथ उन्होंने इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ पेश नहीं आए जितना वो शेख हसीना के साथ आए हैं। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है ये भी पूछा जा रहा है, लेकिन इसकी मेन वजह मैं आपको व्यूअर्स बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। और अच्छा, G20 समिट शुरू होने से पहले कुछ बातें हो रही थी कि जो बांग्लादेश को बुलाया गया है स्पेशल गेस्ट के तौर पर, देखना होगा इनको क्या उतना प्रोटोकॉल मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि फॉर्मेलिटी पूरी की गई है भारत की जानिब से, क्योंकि भारत चाहता है कि मेरा पड़ोसी, मेरा हमसाया, मेरा नेबर कंट्री बांग्लादेश मुझसे निराश ना हो, मुझसे नाराज़ ना हो और मेरे इनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ते जाएं। क्योंकि उससे कुछ ही दिन पहले ब्रिक्स का इजलास हुआ था, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका में। उसमें आपको ये भी याद होगा कि ज्वाइन नहीं करवाया गया था बांग्लादेश को हिंदुस्तान की तरफ से। हिंदुस्तान ने, भारत ने मुखालिफत की थी और भारत नहीं चाहता था कि जनाब ब्रिक्स के ज्वाइन करे इस बार बांग्लादेश। और फिर उसके ऊपर काफ़ी थिंक टैंक्स ने ये खबरें भी शाया की और उसके ऊपर बांग्लादेश के अंदर से भी काफ़ी खबरें आ रही थी कि बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश के कुछ लोग इससे काफ़ी हद तक निराश नज़र आते हैं मोदी सरकार के ऊपर। लेकिन मोदी ने फौरी उसका इजाला किया और एक बड़ा कार्ड खेला, यानी इंडो पैसिफिक में एक बड़े खिलाड़ी की एंट्री दे डाली। और आपको ये भी पता होगा, इससे पहले मैंने बताया है अपनी वीडियो में कि पहले G20 समिट हुआ करती थी तो सबकी जो नज़रें थी, फोकस जो हुआ करता था वो प्रेसिडेंट जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, या चाइना के या रशिया के, यानी इन देशों के काफ़ी वो उसके ऊपर मीडिया भी फोकस करता था, उसके बारे में ही चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है। इस बार जो हुआ है, क्योंकि ना ही तो वो पुतिन साहब आए हैं भारत में और ना ही शी जिनपिंग यानी सदर चाइना के भी नहीं आए, तो जिसकी वजह से सारा फायदा उठा गई कौन? शेख हसीना। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि शेख हसीना का जो मैजिक है वो सर चढ़कर बोला है। तो उन्होंने किस तरह से फायदा उठाया और 21 मुमालिक के सरबराहान मुमालिक, फॉरेन मिनिस्टर हों या फिर प्राइम मिनिस्टर हों या फिर प्रेसिडेंट हो, सब के सब शेख हसीना जी के साथ मुलाकात हुई है। जब सब हॉल के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन शेख हसीना चेयर पर बैठी हुई थी, ऋषि सुनाक आते हैं और आकर नीचे गिरते हुए, यानी जैसे एक बेटा माँ के साथ मिलता है उस तरह उन्होंने उनके साथ बातचीत की, मुलाकात की और सब हक्के बक्के रह गए, हैरान हो गए। इस मुलाकात ने काफ़ी शॉक कर दिया सबको। ये तस्वीर व्यूअर्स यूके से लेकर भारत तक पूरे के पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वायरल है। लेकिन क्या वजह है कि आज वो बंगाल जिसके ऊपर बरतानिया एक टाइम था कि राज किया करता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो कदमों में आ गए हैं। एक बंगाल की वजीर आजम जिसके ऊपर इन्होंने सल्तनत की, हुकूमत की, अपनी चुदराहट दिखाई, इस बरतानिया ने, अंग्रेजों ने, आज उसी का सरबराह, उसी का वजीर आजम आज कदमों में कैसे बैठ गया? क्या है बांग्लादेश के पास ऐसी चीज
क्या है जो इसने बड़ों बड़ों को कदमों में लाकर बिठा दिया है, जो बाइडेन सरकार को सेल्फी लेने पर मजबूर कर दिया है। इसी के ऊपर व्यूअर्स वीडियो है, हम वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी अभी विजिट किया है, तो जनाब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। কে বলবেন তিনিও প্রধানমন্ত্রী? শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলতে ঋষি সুনাক কি করলেন দেখুন। জি20 সম্মেলনের মঞ্চে ঐক্যের বার্তা দিয়েছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা। মুখোমুখি সাক্ষাৎ হওয়ার পর কখনো একে অপরকে আলিঙ্গন করে, কখনো আবার হাত মিলিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন তারা। এরই মাঝে নজর কেড়েছেন এক রাষ্ট্রনেতা, যার আচরণে মুগ্ধ সকলে। তিনি আর কেউ নন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেল তাকে। শেখ হাসিনা যাতে বসে বসেই কথা বলতে পারেন, তার জন্য এক হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়েন সুনাক। তার এই ব্যবহারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে। বয়সে বড়দের কিভাবে সম্মান দিতে হয় তা ঋষি সুনাকের কাছ থেকে শেখা উচিত, এমনটাই বলছেন নেটিজনরা। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ঋষি সুনাক শেখ হাসিনার ছবি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা সেই ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, বড় মানুষদের কোনো অহংকার বোধ থাকে না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মাটিতে বসে কথা বলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। শেখ হাসিনার যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্যই এমন করেছেন সুনাক। আরেক টুইটার ব্যবহারকারী ঋষি সুনাকের ছবি পোস্ট করে লেখেন, কি অসাধারণ জেন্টলম্যান ঋষি সুনাক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কিভাবে কথা বলছেন তিনি। तो व्यूअर्स आपने ये वीडियो देखी है ऋषि सुनाक की, और जिस तरह से उनके पास बैठे हैं, उनके साथ बातचीत की है, डाउन टू अर्थ हैं, बड़े हम्बल हैं और बड़े ही अदब के साथ और बड़ी ही आजिज़ी के साथ उनकी ये मुलाकात। और इसी वजह से काफ़ी मीडिया ने, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या फिर यूके और CNN तक इसको रिपोर्ट किया गया है, और बांग्लादेशी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। आपने ये वीडियो देखी है और मैं तो समझता हूँ कि जनाब ऋषि सुनाक तो नंबर ले गए हैं। और जिस तरह से उसने बताया कि उनके दिलों में औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए और विमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, स्पेशली वो बताया ऋषि सुनाक ने प्रैक्टिकली वो काम करके, और जिस तरह से उसने इज्जत दी है, उसकी इज्जत न सिर्फ ऋषि सुनाक की बांग्लादेश में बढ़ी है, बल्कि दुनिया भर में जितनी भी ख़वातीन हैं उनके दिल में भी बढ़ी है कि किस तरह से ये प्राइम मिनिस्टर है जो यूके के, औरतों के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हुकूक के लिए और ख़वातीन और जो विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, असल में अमली जामा ये साहब पहना रहे हैं। तो यही वजह है कि इस तस्वीर को लेकर के वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ शेख हसीना की रिस्पेक्ट की गई है। कल हमारे कुछ दोस्त हमें कमेंट कर रहे थे हमारे ही यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में कि हमारी 17 करोड़ आवाम की रिस्पेक्ट की है, क्योंकि शेख हसीना नुमाइंदगी करती है 17 करोड़ आवाम की, उनको लीड करती है, बांग्लादेशियों की प्राइम मिनिस्टर है। तो जाहिर बात है जब उनको आप इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे और इस तरह मिलेंगे, तो फिर पूरे बांग्लादेश में आपके लिए इज्जत मकाम कुछ और होगा। तो मेरे ख्याल में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। व्यूअर्स आपको ये कैसी लगी इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।